आज हम समुदाय पर चर्चा करेंगे। समुदाय ये शब्द नया नहीं है आपके लिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में भी आप इसे यूज करते होंगे। जैसे हम समुदाय शब्द का जो प्रयोग है उसे लगभग जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे ब्राह्मण समुदाय, क्षत्रिय समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, ऐसा हम समुदाय शब्द का यूज करते हैं। लेकिन समाज शास्त्र में समुदाय शब्द का जो अर्थ है वह क्षेत्र विशेष से लगाया गया है, जैसे गांव, शहर, नगर, इससे लगाया गया है। लेकिन सामान्य भाषा में हम वो यूज कर लेते हैं, वो सही भी है, लेकिन आज के आधुनिक युग में वो समुदाय की जो विशेषताएं है उसको फुलफिल नहीं करता है। अगर हम आज समुदाय को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अपनी सोच को जो ट्राइबल होते हैं, जो जनजातियां होती हैं, उन तक ले जाना होगा। क्योंकि अगर समुदाय को आज जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है तो वो है एक जनजाति समुदाय। और इस पर्पज से एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे समुदाय की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की है, तो उसमें गांव आ गया, नगर आ गया, जनजाति आ गया और इनमें से कोई नहीं। तो उस चारों ऑप्शन में हम तो जैसे मैंने कहा एक क्षेत्र विशेष के लिए हम इसका समुदाय को समझते हैं, क्षेत्र विशेष से संबंधित, जैसे गांव, शहर, नगर, तो ये तो सब क्षेत्र में आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारा सबसे जो हमारा आंसर रहेगा, वो राइट आंसर रहेगा, वो है ट्राइबल, जनजाति। वो क्यों, हम आगे के लेक्चर में इसको समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसके शाब्दिक अर्थ से। कम्युनिटी, ये जो शब्द है कम्युनिटी, वो अंग्रेजी शब्द का वर्ड है और ये कहाँ से लिया गया है, वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के दो शब्द जो है कॉम और मुनिस, लैटिन भाषा के जो दो शब्द है कॉम और मुनिस, इससे लिया गया है। कॉम का अर्थ क्या है, टुगेदर, और मुनिस का क्या अर्थ है, सर्विंग। मतलब टुगेदर मतलब साथ साथ जीवन यापन करने से या सेवा करने से इसका अर्थ लिया गया है। वहां से ये कम्युनिटी शब्द आया, जो इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में हम इसे समुदाय कहते हैं। ये लैटिन भाषा के दो शब्द कॉम और मुनिस, ये भी एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्योंकि मैंने देखा है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कम्युनिटी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो कॉम और मुनिस, ये याद रखिएगा। अब इसका अर्थ क्या है, जैसे हमने इसके शाब्दिक अर्थ को देख लिया कि कॉम और मुनिस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कॉम का अर्थ है टुगेदर और मुनिस का अर्थ है सर्विंग, मतलब साथ साथ जीवन यापन करने से या साथ साथ सेवा करने से। लेकिन इतने से ही हमको समुदाय नहीं समझ में आएगा। तो मैंने जैसे कहा समुदाय का सबसे अच्छा एग्जाम्पल या सबसे अच्छा उदाहरण है जनजाति समाज या जनजाति समुदाय। तो हम उससे समझने की कोशिश करेंगे, इनकी विशेषताओं से और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि समुदाय के लिए कुछ विशेषताएं बहुत जरूरी है, जिसमें पहला है एक निश्चित भूभाग होना, मतलब एक जियोग्राफिकल एक एरिया होनी चाहिए समुदाय के लिए। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, उसमें वी फीलिंग होनी चाहिए। वी फीलिंग मतलब हम की भावना। आज का जो समाज है वो कैसा है, मैं वाला समाज है, मेरा अच्छा होना चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे साथ सब अच्छा हो, मतलब हम की भावना नहीं है, मैं की भावना है। लेकिन ये समुदाय की विशेषता नहीं हो सकती। अगर हम समुदाय को समझना है तो पहले एक निश्चित भूभाग को हमको जानना ही होगा। निश्चित भूभाग बहुत जरूरी है, हम की भावना होनी चाहिए, मतलब एक सामुदायिक भावना होनी चाहिए। कुल मिलाकर वी फीलिंग मतलब जो हो, विकास हो तो हम सबका हो। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो हम सबके साथ गलत हो रहा है, हम सब एकजुट होके इसके पीछे काम करें। ये वाली फीलिंग, सामुदायिक भावना या अपने कम्युनिटी के लिए वी वाली फीलिंग आनी चाहिए, ये जरूरी है। उसके साथ ही कुछ कुछ विशेषताएं हैं जिसे हम देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन अगर हम समुदाय को परिभाषित करें या समुदाय को हम अच्छे से समझें, समुदाय से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक निश्चित भूभाग में रहते हुए अपना सामान्य जीवन जीते हैं और उनमें हम की भावना पाई जाती है। ये एकदम परफेक्ट है जो समुदाय को पूरा डिफाइन कर रहा है कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग में रहते हुए सामान्य जीवन जीते हैं और उनमें हम की भावना पाई जाती है, उसे हम समुदाय कहते हैं। समुदाय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यक्तियों का समूह तो होगा ही, क्योंकि समुदाय है तो व्यक्तियों के समूह के बिना हम न समाज की कल्पना कर सकते हैं, न समुदाय की कल्पना कर सकते हैं, न समिति, न संस्था। वो जरूरी है व्यक्तियों का ऐसा समूह। लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, एक निश्चित भूभाग होना, जो अपना सामान्य जीवन उस भूभाग में जीते हैं और उनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है।
ये याद रखिएगा, ये समुदाय की विशेषता है। और आगे हम देखते हैं कुछ विशेषताएं तो और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला है व्यक्तियों का समूह, क्लियर है, व्यक्तियों का समूह है समुदाय, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है और व्यक्ति से ही समुदाय, संस्कृति, संस्था, सारी चीजें व्यक्ति ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार बनाता है। तो व्यक्तियों का समूह क्लियर है। निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग का मतलब है एक कोई पर्टिकुलर एरिया जिसपे वो रहते हैं, जैसे पहले के समय में गांव को भी समुदाय का एक अच्छा उदाहरण माना जाता था, क्योंकि गांव भी ऐसा था कि गांव में भी सभी लोग मिलजुल कर साथ में एक जियोग्राफिकल जो एरिया थी उसके अंतर्गत वो लोग रहते थे, उनमें हम की भावना पाई जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे गांव का स्वरूप भी चेंज हो रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जनजातियों को के पर्पज से इसको समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जनजातियों में अभी भी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें भील जनजाति, तो भील जनजाति हमको सिर्फ गुजरात, राजस्थान में मिलेगी। वैसे ही हम अगर देख लें नागा जनजाति, तो वो हमको नागालैंड में मिलेगी। कादर जनजाति, तो वो हमको साउथ में मिलेगी, केरल में मिलेगी। तो मतलब ऐसी कोई जनजातियां हैं जो पर्टिकुलर उसी प्लेस पे या उसी एरिया विशेष में, क्षेत्र विशेष में मिलती है हमको। तो इसलिए एक निश्चित भूभाग होना भी जरूरी है। तीसरा देखेंगे हम की भावना, मतलब उनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित भूभाग में रहता है और उन सब में हम की भावना पाई जाती है, सामुदायिक भावना पाई जाती है। वो उनका हर एक कार्य समाज को या अपने समुदाय विशेष के लिए ही रहता है, जो जिसका विकास वो स्वयं नहीं करते हैं। अगर वो स्वयं किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका विकास करते तो वो समिति हो जाती, लेकिन इसका विकास स्वतः होता है। मतलब किसी एरिया में, किसी निश्चित भूभाग में रहते रहते लोग वहां पे ऑटोमेटिकली उस समुदाय के सदस्य बन जाते हैं। उसे कोई प्लान या योजनाबद्ध तरीके से बनाया नहीं जाता है। तो इसकी ये भी विशेषता है कि उसका जो विकास होता है, समुदाय का विकास, वो स्वतः होता है। अगला हम देखेंगे आत्मनिर्भरता। ये भी समुदाय का एक गुण है जो हमको सबसे अधिक आज के डेट में देखने को मिलता होगा जनजातियों में, क्योंकि उनकी जरूरतें सीमित है, उनकी आवश्यकताएं सीमित है और वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो स्वयं खुद पे निर्भर है। तो ये आत्मनिर्भरता का गुण भी उनमें पाया जाता है। समुदाय की विशेषताओं में सामान्य जीवन, सामान्य जीवन से तात्पर्य है कोई विशेष हमारा कोई मकसद नहीं रहता, कोई उद्देश्य नहीं रहता कि हम या इस जगह पे जाए और हम ये काम करें या फिर ऐसे जिंदगी जिए। उनका एक कॉमन जीवन है, समान जीवन है, समानता का जीवन है, जिसमें सब समान है, किसी में ऊंच नीच ऐसा नहीं रहता, सब इक्वल हैं, सबकी मिनिमम जरूरतें हैं, जिसके वो जरूरतें वो पूरी करते हैं। अगर नहीं भी कर पाए तो दूसरे उसकी मदद करते हैं और पूरी करने में, और सब एक साथ मिलजुल कर एक सामान्य जीवन भर जीते हैं। तो ये भी इसकी विशेषता है। अगला हम देखेंगे व्यापक उद्देश्य। व्यापक उद्देश्य से क्या मतलब है? व्यापक उद्देश्य मतलब वो जो सामान्य जीवन जीते हैं उनका जो उद्देश्य रहता है उस जीवन को जीने का, वो कोई निश्चित उद्देश्य नहीं रहता। निश्चित मतलब हमको ये कार्य करना है और यहाँ पे रहकर मुझे मेरा ये उद्देश्य है, इसको मुझे पूरा करना है, ये नहीं है। वो समुदाय के जो लोग हैं वो उनका उद्देश्य व्यापक रहता है। मतलब कोई भी उत्सव हुआ, त्योहार हुआ, मनोरंजन हुआ, सब मिलजुल कर जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन सब उनका जो उद्देश्य है बहुत व्यापक है, बहुत ब्रॉड है, कोई सीमित नहीं है कि हम सिर्फ इस उद्देश्य के लिए इस समुदाय से जुड़े हैं। तो ये समुदाय की विशेषता है। अभी हमने समुदाय के आवश्यक तत्वों को समझा। कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं समुदाय की, जिनमें है विशिष्ट नाम, जिसे हमें समझना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम अवश्य होता है, जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योगदान देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ एक विशिष्ट इतिहास भी जुड़ा होता है। अगला है सामान्य संस्कृति। प्रत्येक समुदाय की कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, त्यौहार एवं संस्कार होते हैं, जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एकता उत्पन्न करने में योगदान देते हैं। इसके अलावा समुदाय में मूर्तता का गुण भी पाया जाता है। चूँकि यह एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के एक समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं, इसलिए इसका जो स्वरूप होता है वह मूर्त होता है। इसके अलावा समुदाय की एक विशेषता यह भी है कि इसमें स्थायीपन होता है, स्थायित्व का गुण होता है। प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। यहाँ हम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हुई कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, जिनमें
एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों के कुछ समूह दिखाई दे रहे हैं। यहीं उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। इस दृष्टि से समुदाय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। अभी हमने समुदाय के शाब्दिक अर्थ और उसके आवश्यक तत्व को समझा। कुछ परिभाषाएं हैं समुदाय की, जिसमें बोगार्डस की परिभाषा है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हों। डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। उसी प्रकार आगमन एवं निमकॉफ ने समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है। इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बोगार्डस ने हम की भावना, डेविस ने समस्त पहलू और आगमन एवं निमकॉफ ने संपूर्ण संगठन की बात की है। इस प्रकार समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। समुदाय कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस हम उसको जो नॉर्मली जो सामान्य बोलचाल में जो यूज करते हैं उससे हमको थोड़ा डिफरेंस समझना है। और मैं आपको जनजाति इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनजाति ये सारी विशेषताओं को फुलफिल करता है। समुदाय कितना सरल है जिसे हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और जनजातियों के संदर्भ में समझने पर ये हमको और इजी पड़ा। लेकिन हम सिर्फ उनके लिए यूज नहीं करते, जिनमें भी ये विशेषताएं पाई जाती है उसे हम समुदाय कहेंगे। आज के समय में इनके रूपों में जरूर परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले गांव भी समुदाय का एक अच्छा उदाहरण माना जाता था, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जा रहे हैं, तकनीकी आ जा रहे हैं, जिससे गांव वाले भी परिवहन के साधन आना जाना, गांव और शहर का संस्कृतिकरण, नगरीकरण ये हो रहा है, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारी विशेषताएं बदल रही हैं। लेकिन अगर हम समुदाय की बात करें तो ये सारी विशेषताएं समुदाय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके कॉम्पिटिटिव या पीसीएस के एग्जाम के पर्पज से भी आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।